नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कल आपको क्लास नहीं मिल पाई थी, लेकिन आज मैं आपको क्लास लेकर के हाजिर हूँ। एक्चुअली मैं एंगेज हूँ, कुछ कल्चरल प्रोग्राम हमारे घर पे हो रहा था जिसमें मैं बिजी था। फिर भी मैं टाइम निकाल करके आपके लिए क्लासेस लेकर के आया हूँ। कल नहीं हो पाया क्योंकि कल उस कार्यक्रम का आरंभ होना था। मुझे लगता था कि मैं 4 बजे तक फ्री हो जाऊँगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। अतः आज आपको जो है क्लास मिल रही है और हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपको क्लास मिले। हाँ, कुछ 1 घंटे के लिए आप परेशान नहीं होंगे। देखिए, सिलेबस का लगभग मैं 25% हमने कवर कर लिया है इतने दिन में। तो सिलेबस मैं बहुत ही टाइम से कवर कर लूँगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। तो ये इस बात को लेकर के आप परेशान कभी भी ना हो कि हमारा लेट हो रहा है। कभी कुछ भी लेट नहीं हो रहा है। बहुत ही आराम से हम सब कुछ अच्छे से पढ़ लेंगे। बस ये हो सकता है कि 1 आध दिन का आपका छुट्टी बढ़ सकता है, क्योंकि जब मैं बिज़ी होता हूँ तो मैं जानबूझ के क्लास नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मन अगर आपका कहीं और लगा हुआ है, आप क्लास कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। ठीक है ना? तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे एलिफेंटा की गुफा की। किसकी? एलिफेंटा की गुफा की। और आज हम 3 गुफाओं की बात करेंगे। ठीक है ना? आज हम 3 गुफाओं की बात करेंगे, सित्तलवासन और एलिफेंटा, और इसके अलावा बादामी की गुफा। ठीक है ना? तो इस प्रकार हम प्राचीन भारत की जितनी गुफाएं हैं उनको हम कवर कर लेंगे। और इससे पहले हमने जो जो टॉपिक पढ़े हैं वो है प्रागैतिहासिक कला, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके अलावा आपने प्राचीन भारत की जितनी भी गुफाएं थी उनको हमने पढ़ लिया। अजंता को पढ़ा, एलोरा को पढ़ा, ठीक है ना? बाघ की गुफा को हमने पढ़ लिया। इसके अलावा बादामी, एलिफेंटा और सित्तलवासन आप इस गुफा में पढ़ेंगे। तो जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं उनको हमने पढ़ लिया इस तरीके से। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं एलिफेंटा की गुफा को। एलिफेंटा की गुफाएं मूर्ति कला तथा शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है? ये मूर्ति कला और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं। शिल्प कला क्या होता है? शिल्पकार आपने जो है सुना होगा, आपके आसपास लोग रहते होंगे जो पत्थरों को काट करके तराशते हैं, मूर्तियां बनाते हैं ना, तो उसको शिल्प कला कहा जाता है। तो मूर्ति कला और शिल्प कला में अंतर जानते हैं क्या है? जब किसी जो है व्यक्ति रूप किसी पत्थर को काट करके बनाया जाता है तो उसे हम मूर्ति कहते हैं। ठीक है ना? जैसे पत्थर काट करके अगर भगवान शंकर की मूर्ति बनाई जाए, विष्णु भगवान की बनाई जाए, दुर्गा जी की बनाई जाए, और अगर उसी पत्थर को काट करके सिलबट्टा बना लिया जाए, कोई सामान यूज करने के लिए बना लिया जाए। आप देखते होंगे अदरक को कूटने के लिए बनाया जाता है, कुछ इस प्रकार का आपने देखा होगा, बिकता भी है। ठीक है ना? तो अगर ऐसी चीज़ें बनाई जाए तो उनको शिल्प कहा जाता है, जिनका उपयोग हम सामान्य कार्यों के लिए करते हैं। तो मूर्ति कला और शिल्प कला में बस इतना सा ही अंतर है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मूर्ति कला, शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें काले चट्टानों को काट करके भगवान शंकर को समर्पित अनेक चित्रों का चित्रण किया गया है। ठीक है ना? आगे देखते हैं इसकी स्थिति कहाँ है। एलिफेंटा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 6 मील, ये मील लिखा वो गलत है, 6 मील होना चाहिए, 6 मील या 10.8 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में एक टापू पर स्थित है। यह टापू चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें 130 गुणे 130 वर्ग फीट की संरचना में एक गुफा खुदी हुई है तथा उसके द्वार पर एक विशाल हाथी की मूर्ति बनाई गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। विशाल हाथी की मूर्ति बनाई गई है। क्या बनाई गई है? विशाल हाथी की मूर्ति बनाई गई है, और इसी कारण इसका नाम जो है एलिफेंटा है। क्या है? एलिफेंटा है। ठीक है? एलिफेंट मतलब हाथी, ई फॉर एलिफेंट है, आपने याद किया होगा। तो चूंकि इसके द्वार पर एक विशाल हाथी का जो है मूर्ति बना हुआ है, इसीलिए इसको एलिफेंटा कहा गया। स्थिति कहाँ है? महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया गेट आपका कहाँ है? दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है ना? तो उससे ये 6 मील की दूरी पर स्थित है। आगे देखते हैं खोजकर्ता इसके कौन है। लगभग 16वीं सदी ईस्वी में पुर्तगालियों ने इसे खोजा। किसने? पुर्तगालियों ने। आप इसको ध्यान रखेंगे, भारत में जो जितने भी पुरातन स्थल हैं उसमें अधिकतर अंग्रेजों ने उसका खोज किया, उसकी खुदाई की है, क्योंकि अंग्रेज ने लगभग 200 वर्षों तक हमारे ऊपर राज किया। हालांकि सबसे पहले आए पुर्तगाली ही थे, लेकिन वो यहाँ पर अपना पाँव बहुत अच्छे से पूरे भारत में जमा नहीं पाए। हालांकि गोवा में वो थे सबसे लास्ट तक, अंग्रेजों के जाने के बाद भी वो गोवा में बने रह गए थे, लेकिन उसके अलावा वो पूरे भारत में नहीं हो पाए, अपना प्रभाव नहीं जमा पाए। फिर भी जो ये है आपका मुंबई, ये पुर्तगालियों के हाथ में था, और उन्होंने अपनी राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के राजा से किया था,
और उसके बाद में बम्बई जो है दहेज में दे दिया था। तो तब से जो बम्बई है वो पुर्तगाल से निकल करके अंग्रेज़ों के पास चली गई। उससे पहले जो है पुर्तगालियों का यहाँ पर वर्चस्व था। तो 16वीं सदी की बात हो रही तो पुर्तगालियों ने ही इसे खोजा, क्योंकि आधिपत्य बम्बई पर इन्हीं का होता था। गुफा के द्वार पर एक विशाल हाथी देख करके इसे एलिफेंटा नाम दिया गया। वर्तमान में यह हाथी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसको बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, अपने दिमाग में एक स्पेस बना करके रखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं कि जो एलिफेंटा की बड़ी वाली हाथी है वो कहाँ पर है। वो हाथी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसका समय यानी कि निर्माण काल इसका क्या है। इस समय इस गुफा का निर्माण 8वीं से 9वीं सदी में राष्ट्रकूट के सामंतों द्वारा करवाया गया। राष्ट्रकूट के सामंतों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 8 से 9वीं सदी के बीच की बात है। ठीक है ना। प्राचीन नाम एलिफेंटा का धारापुरी, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है। इसका प्राचीन नाम धारापुरी है। मूर्तियाँ, इस गुफा के काले चट्टानों को काट करके भगवान शंकर से संबंधित 9 आकृतियां बनाई गई हैं। कितनी? 9 आकृतियां बनाई गई। संख्या याद रखिएगा, टीजीटी में पूछा जाता है। ठीक है, संख्या आप याद रखेंगे, ये संख्या आपको भूलना नहीं है, ये संख्या याद रखना है। कितनी आकृतियां? 9 आकृतियां। ठीक है ना। जिसकी संरचना 25 फीट चौड़ी तथा 17 फीट ऊंची है। यह एलिफेंटा की सबसे सुंदर मूर्ति है। सॉरी, मैं त्रिमूर्ति पर पहुंच गया। यहाँ पर देखते हैं कि 9 आकृतियां पाई गई, जिनमें सिर्फ जो प्रमुख आकृतियां वो निम्नलिखित हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं त्रिमूर्ति की। वही कह रहा हूँ ना कि जब आपके दिमाग में कई काम चल रहे होते हैं तो आप उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने काम पे। इसीलिए जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ तो मैं क्लास को थोड़ा होल्ड करता हूँ, क्योंकि सिलेबस तो हम टाइम से पूरा कर लेंगे, अगर जल्दबाजी किया तो कुछ स्किप हो सकता है। इसीलिए बहुत ही सावधानी से काम करना होता है। ठीक है। तो जो मूर्तियां मिली हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख किसकी हैं? शिव की हैं, और उनकी 9 आकृतियां जो है वहाँ पर दिखाई गई हैं। तो उनमें से जो कुछ प्रमुख आकृतियां हैं उन पर यहाँ पर चर्चा किया गया है। त्रिमूर्ति, इसे मूर्ति में भगवान शंकर के 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दिखाया गया है, जिसकी संरचना 25 फीट चौड़ी तथा 17 फीट ऊंची है। यह एलिफेंटा की सबसे सुंदर मूर्ति है। त्रिमूर्ति एलिफेंटा की सबसे सुंदर मूर्ति है। कईयों बार टीजीटी में पूछा गया है ये कि त्रिमूर्ति जो है वो कहाँ पर पाई गई है, तो एलिफेंटा में पाई गई है। पंचमुख परमेश्वर, यह भी जो है एलिफेंटा की दूसरी सबसे सुंदर मूर्ति है, जो कि अपनी अद्भुत सौम्यता के लिए जानी जाती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर नाम से स्पष्ट है, आधा पुरुष आधा नर। ठीक, आधा मादा आधा नर, यानी कि अर्धनारीश्वर, यानी कि जो है आधा पुरुष और आधा नारी। इसमें शिव और पार्वती को आधा आधा दिखाया गया है। मांग धारणी शिव, इस मूर्ति में भगवान शिव के विशाल जटाओं में गंगा, यमुना और सरस्वती को दिखाया गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं 5वां, शिव का भैरव रूप। भगवान शंकर को यहाँ उग्र रूप में दिखाया गया है। भगवान शंकर को यहाँ पर उग्र रूप में दिखाया गया है। शिव पार्वती विवाह, ये कई बार पूछा गया है भाई साहब, इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। शिव पार्वती विवाह को टीजीटी और पीजीटी दोनों में कई बार पूछा गया है कि इसका अंकन कहाँ मिलता है, तो एलिफेंटा में मिलता है। एलिफेंटा के गुफाओं से शिव पार्वती के विवाह से संबंधित एक मूर्ति चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है। कहाँ से? एलिफेंटा से एक मूर्ति चित्र प्राप्त हुआ है शिव से संबंधित। ठीक है। और ये सबसे श्रेष्ठ चित्र है, शिव से संबंधित जितने भी चित्र प्राप्त हुए उनमें सबसे श्रेष्ठ इसको माना जाता है। ठीक है ना। एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं मूर्ति कला एवं शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं। ये वही ऊपर वाला स्टेटमेंट यहाँ पर फिर से मेरे कंटेंट मेकर ने डाल दिया है। ठीक है ना। अच्छी बात याद हो जाएगा आपको। प्रसिद्ध कलाविद एबी हैबल ने एलिफेंटा के बारे में यह कहा, यह होगा। ठीक है ना, ये करेक्शन करके आपको मिलेगा। यह कहा कि यहाँ के मूर्ति कला उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है ना। एबी हैबल ने इसको देख करके बहुत खुश हो गए और तारीफ में कहा कि ये उपनिषदों के बुद्धिवाद एवं उच्च दर्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कुल मिलाकर के मोटा माटी आपको एलिफेंटा में याद क्या रखना है? पहली बात आपको ये याद रखना है कि जो मोस्टली चीज़ें मिली हैं वो भगवान शंकर से रिलेटेड हैं। ठीक है। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि स्थिति कहाँ है, तो इसकी स्थिति कहाँ है? इसकी स्थिति कहाँ है? तो वो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई।
ठीक है ना। इसके खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है तो ये पुर्तगालियों ने खोजा, कब? 16वीं सदी में खोजा। ठीक है। जो हाथी की मूर्ति मिली थी जिसके कारण इसको एलिफेंटा कहा जाता है वो कहाँ पर है? प्रिंस बेल्स ऑफ म्यूजियम मुंबई में है। आगे जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट के सामंतों के द्वारा कराया गया। प्राचीन नाम धारापुरी है। इस गुफा का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कराया गया। ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं। जो महत्वपूर्ण मूर्तियां भगवान शिव की, इसमें 9 आकृतियां पाई गई हैं, जिनमें से त्रिमूर्ति हैं, पंचमुख परमेश्वर हैं, अर्धनारीश्वर, मांगधारी शिव, शिव का भैरव रूप और शिव पार्वती विवाह। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं एलिफेंटा में जो आपको याद रखना, कंठस्थ कर लीजिए। देखिए भाई साहब, अगर कुछ छोड़ के गए तो कुछ हासिल नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि 110 प्लस लाना बहुत आसान नहीं है। हम मुन्ना भाइयों को बहुत आसानी से सिस्टम से दूर नहीं कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रहेंगे, कुछ सीटें आपके लेके जाएंगे। इसलिए इतना मेहनत करो कि ये मुन्ना भाई भी फेल हो जाएं और आप कम से कम 115 स्कोर करके आओ, फिर मैं देखता हूं कि कौन आपको बाहर निकालता है। चलिए अब आगे देखते हैं। सित्तनवासल की गुफाएं, इसकी स्थिति कहाँ है? सित्तनवासल की गुफाएं भारत के तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टी जिले में कावेरी नदी के किनारे पर स्थित हैं। कहाँ है? तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के किनारे स्थित हैं। यहाँ पत्थर तराश कर बना एक मठ या मंदिर है, यानी कि पत्थरों को काट काट के यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। यहाँ होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, या नहीं, यहाँ होगा। जैन धर्म से संबंधित इस मंदिर में 7वीं शताब्दी के चित्र के अवशेष मिलते हैं। 7वीं शताब्दी के जो चित्र हैं उनके अवशेष प्राप्त होते हैं, जिनको काला, हरा, पीला, नारंगी और नीला और श्वेत रंग से बनाया गया है। ठीक है ना। बनाने का रंग क्या क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, काला, हरा, पीला, नारंगी, नीला और श्वेत। तो आगे देखते हैं। जो वनस्पति व खनिज पदार्थों से बने थे, यानी कि बनाए किससे गए हैं? वनस्पतियों से बनाए गए हैं, खनिज पदार्थों से बनाए गए हैं, एकदम प्राकृतिक रूप से बनाए गए हैं। यहाँ कुल 4 गुफाएं मिली है। कितनी? 4। इंपॉर्टेंट बात, जहाँ इंपॉर्टेंट बात हो ना, आपका दिमाग तुरंत से क्लिक करना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 4 गुफाएं मिली। सित्तनवासल से कितनी गुफाएं मिली हैं? 4 गुफाएं मिली हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नंबर याद रखिएगा, कई बार पूछता है। ठीक है ना। जो वनस्पति व खनिज पदार्थों से बने हैं, यहाँ पर 4 गुफाएं मिली हैं। 4 गुफाएं याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि संख्या याद रखिए, कहाँ से कितनी गुफाएं मिली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। इसके खोजकर्ता दुर्बील माने जाते हैं। कौन? दुर्बील। इसके खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? दुर्बील माने जाते हैं। इसके खोजकर्ता कौन? दुर्बील माने जाते हैं। और इसके अलावा कुछ इतिहासकार इसकी खोज का श्रेय टी.एस. गोपीनाथन को भी देते हैं। तो यदि विकल्प में आपको टी.एस. गोपीनाथन मिलता है और दुर्बील नहीं मिलता है तो आप यही सही लगाइएगा, लेकिन अगर दुर्बील मिलता है तो दुर्बील लगाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को इसके खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण दुर्बील हैं। तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो दुर्बील लगाइएगा, लेकिन इन दोनों में से कोई अलग अलग अगर ऑप्शन में आता है तो इन दोनों में से दोनों सही हो सकते हैं। आगे देखते हैं। जो समय है इसकी गुफा की खोज की, वो क्या है? सित्तनवासल की गुफा की खोज की पल्लव शासक महेंद्र वर्मन का टाइम, यानी कि 600 से लेकर के 630 ईस्वी। नरसिंह वर्मन का टाइम 630 से लेकर के 668 के बीच का जो टाइम है। ये जो पूरा कालखंड है, इसी में सित्तनवासल की गुफाओं के चित्र प्रायः पाए गए हैं। ठीक है ना। चित्रण का विधान कैसा है? अजंता जैसा पूर्ण एवं परिपक्व अवस्था में है, यानी कि उसमें कोई कमी नहीं है, वो पूर्ण है, परिपक्व है, यानी कि वो फुलफिल है और मैच्योर भी है। प्रमुख चित्र क्या क्या है? 2 लाल रंग के मानव, एक पीले रंग का मानव। ठीक है, 2 लाल रंग के मानव, एक पीले रंग का मानव। स्तंभ में जो है एक स्त्री और पुरुष, जिनमें से पुरुष को महेंद्र वर्मन कुछ इतिहासकार मानते हैं, उनको दिखाया गया है। इसके अलावा अर्धनारीश्वर का एक चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें जटा मुकुट है। जटा मुकुट का मतलब होता है कि भगवान शंकर ने अपने जटाओं से ही अपना एक मुकुट बना लिया है। मुकुट क्या होता है? जो सर पे धारण किया जाता है, राजा लोग लगाते हैं ना, चमकीला होता है, एकदम से सोने वोने का होता है। लेकिन जो भगवान शंकर हैं उनकी जटाएं इतनी बड़ी हैं कि उनको मुकुट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने जटाओं से ही मुकुट बना लेते हैं। तो उसका अंकन किया गया है। तथा कान में पत्तों का कुंडल दिखाया गया है।
आभूषणधारी नृत्यरत अप्सरा, इसका भी एक चित्र प्राप्त हुआ चित्तनवासल से। स्तंभों पर जैन तीर्थंकरों के चित्र प्राप्त हुए हैं। और यहीं से क्लियर होता है कि जो चित्तनवासल की गुफा है उसका संबंध किससे है? जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं बादामी की गुफा। तो देखिए बादामी पर जाएं उससे पहले चित्तनवासल में महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? ये तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के तट पर है। जो चित्र मिले हैं उनके रंग क्या है? काला, हरा, पीला, नारंगी, नीला, श्वेत। भूलना नहीं है। गुफाएं कितनी हैं? 4 हैं। खोजकर्ता कौन है? दुर्बील है। दूसरे नंबर पर गोपीनाथ को लगाएंगे। निर्माणकर्ता महेंद्र बर्मन, नरसिंह बर्मन। कालखंड 6वीं शताब्दी। ठीक है, 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी। चित्रण विधान अजंता के जैसा पूर्ण एवं परिपक्व है। प्रमुख चित्र क्या है? 2 मानव लाल रंग के हैं, एक पीले रंग का। एक स्तंभ पर स्त्री और पुरुष को दिखाया गया है। पुरुष ऐसा माना जाता है कि महेंद्र बर्मन स्वयं है। अर्धनारीश्वर का चित्र मिला है। आभूषणधारी नृत्यरत अप्सरा मिली है। और स्तंभों पर जैन तीर्थंकरों के चित्र मिले हैं। इसके अलावा अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से मिलता है ये भी आप विकल्प में जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि इससे पहले आपने अर्धनारीश्वर के बारे में कहाँ से पढ़ाई किया है, क्योंकि हमने इससे पहले भी अर्धनारीश्वर आपको पढ़ाया है, अभी आपने देखा होगा। ये एलिफेंटा में मैंने आपको बताया था कि अर्धनारीश्वर की मूर्ति दिखाई गई है। तो आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़े ना। चित्तनवासल में गुफा में चित्र बना हुआ है अर्धनारीश्वर का, यहाँ पर उसकी मूर्ति मिली हुई है। तो आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ेंगे और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे कि अगर मूर्ति पूछे तो एलिफेंटा लगाएंगे, अगर चित्र पूछे तो चित्तनवासल में अर्धनारीश्वर का चित्र मिलता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं बादामी की गुफा। बादामी गुफा मंदिर भारत के कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले के एक शहरी जो है एक शहर, शहरी का मतलब होता है शहर में रहने वाले, ठीक है ना, शहर बादामी में स्थित हिंदू एवं जैन गुफा मंदिर है। यानी कि ये दोनों धर्म से संबंधित है। जो बादामी की गुफा है वो हिंदू भी है और जैन धर्म से भी संबंधित है। विशेष रूप से बादामी चालुक्य वास्तुकला जो कि 6वीं शताब्दी से है। बादामी को पहले वातापी बादामी के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो इसका प्राचीन नाम है वो क्या है? वातापी बादामी है। ठीक है ना। जो प्रारंभिक चालुक्य वंश की राजधानी थी, चालुक्य वंश की राजधानी थी। ठीक है ना। बादामी एक मानव निर्मित झील के पश्चिमी तट पर स्थित है। बादामी कहाँ स्थित है? एक मानव निर्मित झील के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो पत्थर की सीढ़ियों के साथ एक दीवार से घिरा हुआ है। जो पत्थर की सीढ़ियों के साथ एक दीवार से घिरा हुआ है। यह बाद के समय में निर्मित किलों द्वारा उत्तर और दक्षिण में घिरा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया बादामी की गुफा का परिचय। इसकी खोज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बादामी की गुफा के चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस को जाता है। ये कहाँ की निवासी है? किसी को पता हो तो बताइएगा। ये कहाँ के निवासी? किसी को अगर पता हो तो बताइएगा। ये है निवासी वहाँ के जहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। इतना क्लू दे दिया। इससे पहले ट्रम्प थे, ठीक है ना, उससे पहले बराक ओबामा थे। यानी कि ये अमेरिका की निवासी थी। कौन जो है स्टेला क्रेमरिस कहाँ की? अमेरिका की निवासी थी। तो इसकी खोज किसने की? स्टेला क्रेमरिस ने की। और साउथ इंडिया में इनका काम काफ़ी ज़्यादा रहा है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे स्टेला क्रेमरिस के बारे में। इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया भारतीय चित्रकला में और विशेषकर साउथ इंडिया में। ठीक है ना। तो आपका जो बादामी की गुफा ये भी साउथ इंडिया में है। कर्नाटका जो है आपका साउथ इंडिया में पड़ता है। तो खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस। ठीक है ना। आगे देखते हैं समय। इसका बनने का समय क्या है? बादामी की चौथी गुफा से मंगलेश का एक लेख प्राप्त होता है। मंगलेश एक राजा है जिनका एक लेख प्राप्त होता है, जिसका समय मंगलेश के शासन के 12वें वर्ष का है। मंगलेश के शासन के 12वें, यानी कि वो जब गद्दी पर बैठता है उसके 12वें वर्ष का है। और ये 578 ईस्वी से 79 ईस्वी के बीच का है। इस प्रकार यह भी क्या है? 6वीं शताब्दी की बातचीत है। ठीक है ना। तो आपकी जो बादामी की गुफाएं हैं वो 6वीं शताब्दी के आसपास है। ठीक है ना। 6वीं शताब्दी के आसपास हैं। किससे रिलेटेड हैं? मंगलेश से रिलेटेड है। किससे? मंगलेश से रिलेटेड हैं। आप इसको याद रखेंगे। खोज किसने किया? स्टेला क्रेमरिस ने किया। चित्रण विधान। बादामी का चित्रण विधान अजंता एवं बाघ गुफाओं के समान ही है। बादामी का चित्रण विधान अजंता एवं बाघ गुफाओं के समान ही है। अनुकृति क्या है? बादामी गुफा की अनुकृति आधुनिक भारतीय चित्रकार जे.एन. अहिवासी इनके बारे में भी हम और आगे पढ़ेंगे। कला में काफ़ी इन्होंने काम किया कला के क्षेत्र में। तो बादामी गुफा की अनुकृति किसने बनाई? जे.एन. अहिवासी ने बनाई और उनके शिष्यों ने बनाई। और किसके अनुरोध पर? ललित कला अकादमी के अनुरोध पर बनाई। ठीक है ना। अपने शिष्यों के साथ जे.एन. अहिवासी ने इसका अनुकृति तैयार किया।
प्रमुख चित्र बादामी की चौथी गुफा शिल्प सज्जा, चित्रकार एवं वास्तुकला की दृष्टि से सभी गुफाओं में श्रेष्ठ है। ठीक है ना। चौथी गुफा चालुक्य वंशी शासक मंगलेश ने इसे अपने शासनकाल के 12वें वर्ष बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। यानी कि जो इसका कालखंड है वो क्या है, 578 से 579 ईस्वी के मध्य है, 6ठी शताब्दी में है। इस गुफा से एक लेख मिला है जिसमें लंजीशवाड़ा नामक गांव का और उसके जागीर की बात होती है, और इस गुफा के विष्णु मंदिर में पूजा पाठ हेतु दान स्वरूप दी गई थी। यानी कि भगवान विष्णु के पूजा के लिए एक जो है लंजीशवाड़ा नामक गांव में इस गुफा को जो है ये गुफा स्थित थी और इसको दान दिया गया था, जिसे आप बादामी की गुफा के रूप में जानते हैं। ये भगवान विष्णु के मंदिर के रूप में इसको राजा के द्वारा दान किया गया था और इस पर जो है बाद में चित्रांकन किया गया। यह गुफा सिर्फ सज्जा की दृष्टि से सभी गुफाओं में सर्वश्रेष्ठ है। मंगलेश प्रसिद्ध चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय का चाचा तथा कीर्ति वर्मन का छोटा भाई था। ठीक है ना। तो ये जो है मंगलेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड है, बादामी से रिलेटेड है, भूलना नहीं है। महेंद्र वर्मन का संबंध किससे है, सित्तलवासन से है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रथम दृश्य। ये जो बादामी की गुफाएं मिली है इसमें अलग अलग दृश्य हैं। बादामी की गुफाओं में अनेक दृश्यों का चित्रण किया गया है, परंतु वर्तमान में 4 दृश्य ही सुरक्षित अवस्था में है। तो क्या क्या है उसको देख लेते हैं। प्रथम दृश्य, यह दृश्य शिव विवाह से संबंधित है। शिव विवाह का इससे पहले संबंध कहाँ आपको मिला था, इससे पहले शिव विवाह कहाँ मिला था, अभी ऊपर आपने देखा शिव विवाह का अंकन कहाँ पर मिला था आपको, एलिफेंटा में आपने देखा था कि शिव विवाह की बात हो रही, शिव पार्वती के विवाह की बात हो रही थी कहाँ पर, एलिफेंटा में। ठीक है ना। तो आप इसको जब कनेक्ट करके पढ़ेंगे तभी जो है आपके 110 से पार होंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। एक ही जैसे चित्र जैसे मूर्ति कई जगह पर बनाई गई हैं, तो आप इसको तभी याद रख पाएंगे जब सबको मिला करके पढ़ेंगे एक साथ। ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो ये जो आपकी दृश्य है, प्रथम दृश्य, उसमें आपने देखा कि क्या है, शिव विवाह से संबंधित चित्र इस पर बनाए गए हैं, जिसे स्टेला क्रेमरिच ने बताया, यानी कि उन्होंने इसको प्रमाणित किया कि शिव विवाह से संबंधित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इंद्र की सभा कहाँ पर मिला था, जो आपकी एलोरा की गुफा है उसमें आपने गुफा संख्या 32 को इंद्र सभा कहा था, याद है ना। तो ऐसे याद रखेंगे। इंद्र सभा आपको कहाँ और मिलती है, यहाँ पर मिलती है बादामी के गुफा में। ठीक है। तथा सुधर्मा की सभा भी यहाँ पर आपको मिलती है। इंद्र की सभा में नर्तकियां तथा बालिकाएं भी हैं। यह बालिकाओं से जो है विभिन्न विभिन्न वाद्य यंत्र वहाँ पर बालिकाएं बजाती हुई प्रतीत की जो है हो रही हैं, दिखाया गया है उनको। और कुछ दर्शक हैं जो झरोके से इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। द्वितीय दृश्य, इस दृश्य में एक राजमहल का दृश्य चित्रण किया गया है। इसमें एक राजा अलसाए हुए सिंहासन पर बैठा है, जिसका पैर जो है सिंहासन पर ही है, और समीप में थोड़ा सा नीचे सिंहासन के जिस पर एक रानी बैठी हुई है, जो अपने पैरों से दासी से महावर लगवा रही है। क्या लगवा रही है, महावर। लड़कियों को पता होगा महावर क्या होता है, वो महावर लगवा रही है। तथा राजकुमार सम्मान में खड़े हैं, जो राजकुमार है वो सम्मान में खड़े हैं, और दासियां डंडा हिला रही हैं, चामर हिला रही हैं, यानी कि जिससे पंखा किया जाता है राजा को, वो हिला रही हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये दूसरा दृश्य आपका है। आगे अब देखते हैं तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य कुछ इस प्रकार है। इस दृश्य में विद्याधर एवं विद्याधारी का एक युगल चित्रण किया गया है। ठीक है ना। जिसमें आकाश में वो भ्रमणशील बादलों के साथ विचरण करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तथा एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके आलिंगनबद्ध हैं। ये दृश्य कहाँ दिखाया गया है, तीसरे दृश्य में आपको ये दिखाया गया है। कहाँ की बात हो रही, बादामी की बात हो रही। बादामी कहाँ है, कर्नाटक में। खोज किसने किया, स्टेला क्रेमरिच ने किया। इसका संबंध किससे, राजा मंगलेश से है। उन्होंने अपने 12वें वर्ष में बनाया। राजा मंगलेश कौन है, पुलकेशिन द्वितीय के चाचा हैं, और जो है उसके क्या नाम है, जो बर्मन हैं उनकी क्या है, भाई हैं। ठीक है ना, बर्मन के भाई हैं। तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे, एक एक चीज़ याद रखेंगे तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी, नहीं तो आप उसको भूल जाएंगे। कीर्ति बर्मन का नाम है, क्या नाम है, कीर्ति बर्मन के छोटे भाई हैं। कौन, मंगलेश। और मंगलेश ने ही इसका निर्माण करवाया। इसको दान दिया था विष्णु मंदिर बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर चित्रों को बनाया गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं चौथा दृश्य। इसमें भी विद्याधर एवं विद्याधारी का चित्र है, जिसमें विद्याधर कान में कुंडल धारण किए हुए हैं तथा विद्याधारी कुंडल विहीन और बीड़ा बजा रही हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी विद्याधर एवं विद्याधारी हैं, जो कि
कुंडल धारण किए हुए हैं, विद्याधारी कुंडल विहीन हैं और जो है बीणा बजा रही हैं। आगे देखते हैं। एक अन्य चित्र में एक युगल युवती खंभे से के सहारे खड़ी हुई है, जो किसी याद में तल्लीन है और उदास मुद्रा में आसमान की तरफ देख रही है तथा उसकी आंखों में गहरी वेदना है। यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई नायिका है जो अपने नायक को याद कर रही है, ठीक है ना। अगर बॉलीवुड में ऐसा होता तो माधुरी दीक्षित को लेकर के कोई गाना बना देते, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक चित्र बनाया गया है जिसमें एक नायिका है जो एक खंभे को पकड़ करके खड़ी है और वो किसी वेदना में लग रही है, कुछ सोच रही है, ऐसा चित्रण किया गया है। तो ये कहाँ की बात हो रही है? बादामी की बात हो रही है, ठीक है ना। शिव से संबंधित अन्य चित्र विविध रूपों में यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से शिव नटराज की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। शिव की नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बादामी की गुफा से प्राप्त हुई। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप आसानी से इसको पढ़ के धीरे से निकल जाते हैं, दिमाग में एक जगह नहीं बनाते हैं, तभी आप इसको भूलते हैं कि विकल्प ये सही है कि विकल्प बी सही है। 1 2 3 बार 4 बार नहीं, 10 बार पढ़ लीजिए। बस हमें किसी भी कीमत पे 110 पार ही करना है। अगर इसको पार नहीं कर पाए तो ये पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसको पार करना, हर हाल में पार करना है। ये इतना बड़ा कट ऑफ नहीं जाता, ये मुन्ना भाई लोगों की वजह से गया है, लेकिन उनको भी आपको हराना है, क्योंकि हम और आप इतने बड़े नहीं हैं कि इन व्यवस्थाओं से लड़ सकें, इन बड़े बड़े जो है लोगों से, पैसे वालों से लड़ सकें। हम मेहनत कर सकते हैं और मेहनत के दम पे उनको हरा के दिखा सकते हैं, ठीक है ना। आपने वो मूवी देखा होगा सुपर 30, जिसमें वो बच्चे छोटे छोटे मेहनत करके अभाव में मेहनत करते हैं, उनके पास पैसे कम हैं, लेकिन वो फिर भी आगे निकलते हैं और टॉप करते हैं। तो उसी तरीके का रिजल्ट मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ के छात्रों के बारे में प्रसिद्ध इतिहासविद स्मिथ ने कहा कि बादामी की गुफाएं जो है भीतर आकर के यदि आप देखते हैं तो इसके वैभव को देख करके कोई भी इंसान सचमुच चकित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो इतिहासकार स्मिथ का मानना है कि यदि कोई इस दृश्य को देखता है, इनके चित्रों को आकर के देख सकता है बादामी को, तो वो चकित हो जाएगा। यानी कि इतनी खूबसूरत बनाई गई, इतनी परिपूर्ण है, इतनी वो शोभायान है कि आप उसको देख करके चकित हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने आज 3 गुफा पढ़ लिया, एलिफेंटा, सितलवासन और इसके अलावा बादामी की गुफा। तो कुल मिलाकर के प्राचीन भारत की सभी गुफाओं पढ़ लिया। आपको इस वीडियो में थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में लगा हूँगा, थोड़ी बहुत आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आई होगी। इसका कारण 2 है, मैं घर पे हूँ और मेरे घर पे कुछ जो है कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहे हैं, तो मैं किसी तरीके से समय निकाल करके आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन फिर भी कर्म सबसे बड़ी पूजा है, इसलिए मैं अपने कर्म में लगा हुआ हूँ। और आपका कर्म क्या है कि आप लगातार मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। जो भी समझ में ना आए पूछिए सवाल, 1 नहीं 10 बार पूछिए। जो भी कन्फ्यूजन होगा मैं बार बार पढ़ाऊँगा, आपको कंठस्थ कराऊँगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।